नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस टाइम फैसलाबाद में घंटा घर के आसपास और झंग बाज़ार में इस टाइम जो है वो मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं फैसलाबाद का तारीखी घंटा घर जो है वो नज़र आ रहा है। और आज हम यहाँ पे आउटडोर में व्लॉग कर रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह क्या है? वो बड़ी वजह ये है कि मकामी इंतज़ामिया की तरफ से, फैसलाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से पंजाब हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के ऊपर पिछले तकरीबन 8-10 रोज़ से जो है वो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन चल रहा था। और हर किस्म की जो है इंक्रोचमेंट इसको ख़त्म किया जा रहा था, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की इंक्रोचमेंट्स थी। जिसमें जो है वो पहले इंतज़ामिया ने जो है वो 8 बाज़ारों के ताजरों से मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद जो है वो उनको इंश्योर करवाया कि वो जो है वो शटर और अपनी जो थड़े हैं उनको जो है वो लिमिट के अंदर रखेंगे। और उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया ने रेडी वालों के साथ मुलाकातें की। उनको बताया कि आप जो है वो इसको ख़त्म करें, अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो हम जो है वो इस हवाले से एक्शन लेंगे। इस हवाले से मैसिव एक्शन लिया गया। बड़े तादाद में जो है वो सैकड़ों हज़ारों जो है वो रेडियाँ उठाई गई, फट्टे उठाए गए। और उसके नतीजे में जो है वो लैंड ब्रांच के अमले ने अपने तमाम गोदाम जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो वाक़ है उनको भर लिया। और शहर की तमाम जो है वो 8 बाज़ार, जिनमें हम इस टाइम जंग बाज़ार में मौजूद हैं, तमाम बाज़ारों में जो है वो आज इंतज़ामिया ने एक नया ऑर्डर जारी किया है। इस नए ऑर्डर के तहत जो है वो शहर के तमाम बाज़ारों में दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे हर तरह की ट्रैफिक जो है वो उसको बंद कर दिया गया है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, अभी कुछ मोटरसाइकिल जो है वो चल रहे हैं, लेकिन ये आज पहला दिन है और इस हवाले से चूँकि शहरियों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इस हवाले से जो दाखिली दरवाज़े हैं उनको जो है वो बंद किया गया है। और वहाँ पे ट्रक लगाए गए हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। गाड़ियाँ चाहे वो शॉपकीपर्स की हैं, चाहे वो ख़रीदारों की हैं, हर किस्म की गाड़ियाँ जो है वो बाज़ार में बंद होंगी। इसके साथ साथ जो है वो आइंदा 2-3 रोज़ में बाकायदा तौर पे बाइक्स भी बंद कर दी जाएंगी और लोग जो है वो पैदल आ सकेंगे बाज़ारों के अंदर, वहाँ पे शॉपिंग करेंगे। और गेट लगाए जा रहे हैं तमाम दाखिली दरवाज़ों के ऊपर। फैसलाबाद के 8 जो है वो घंटाघर के बाज़ार हैं और तमाम के तमाम बाज़ारों के ऊपर जो है वो इंतज़ामिया ने अनाउंस किया है कि वो गेट लगाएगी और गेट लगा के जो है वो एंट्री बंद कर दी जाएगी हर तरह की गाड़ियों की जो है वो। इसके साथ जो है वो बाज़ारों में जो होल सेलर्स हैं, जो लोग जो है वो सामान बाहर से मंगवाते हैं और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तकसीम करना होता है, उस हवाले से इंतज़ामिया ने एक बड़ा फ़ैसला किया है कि तमाम जो शॉपकीपर्स हैं जो होल सेल में चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो परचून में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो पिकअप और डिलीवरी के जो टाइम है वो एक फ़िक्स कर दिया गया है कि दुकानदार जो है वो इस टाइम के ऊपर अपनी लोडिंग और अनलोडिंग करवा सकेंगे अपने गोदाम्स में। और अपनी जो उन्होंने डिलीवर करवाना है वो स्पेसिफिक टाइम उसका फ़िक्स किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। और जो 8 बाज़ारों के अंदर ख़रीदारी के लिए लोग आएंगे उनके लिए जो है वो रिक्शे जो है वो स्टार्ट करने का प्लान किया गया है, क्योंकि फैसलाबाद के 8 बाज़ारों को जो है वो एक सकाफ़ती विरसा भी डिक्लेयर किया जा रहा है। तकरीबन 130-135 साल से जो है वो घंटाघर फैसलाबाद का जो मेरे अक़ब में नज़र भी आ रहा है, ये जो है वो तकरीबन 130-135 साल से यहाँ पे मौजूद है। और इसी वजह से इंतज़ामिया जो है वो इसको एक सकाफ़ती विरसे के तौर पे डिक्लेयर करके इसकी जो है वो एक सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको अपग्रेड करने का प्लान कर रही है। और बाज़ारों के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो फ्रीली जो है वो मूव हो रहे हैं और अलबत्ता बाइक्स चल रही हैं, लेकिन ये बंद हो जाएंगी। और 8 बाज़ारों में जो घर हैं और इसके अलावा जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए जो है वो स्पेशल किस्म का जो प्लान किया जा रहा है कि इन तमाम लोगों को जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। और जो स्पेशल पर्सनस हैं यानी कि डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए जो है वो स्पेशल गाड़ियाँ उनको अलाउ की जाएंगी। इसके अलावा तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी व्हीकल जो है वो शहर से बाहर रखेंगे। और इंतज़ामिया की तरफ से जो फ़िलहाल प्लान किया गया है वो शहर के 3-4 जो अभी पार्किंग एरियाज़ चल रहे हैं उस हवाले से इंतज़ामिया प्लान कर रही है कि जो सबसे पहले जो पार्किंग एरिया है वो ऑलरेडी जो साबिक़ मेयर हाउस था फैसलाबाद का, उस मेयर हाउस में ऑलरेडी एक पार्किंग प्लाजा ज़ेर तमीर है। उस पार्किंग प्लाजे के हवाले से इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है कि आइंदा जो
बीआरटी बस जो है वो पाइपलाइन में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो प्लान किया जा रहा है कि बीआरटी बस सर्विस फैसलाबाद में शुरू की जाएगी। उस बीआरटी के प्रोजेक्ट में जो है फैसलाबाद का पार्किंग प्लाज़ा उसको शामिल किया गया है। जो साबिक मेयर हाउस था वो ज़ेर तमीर है और वहीं पे जो है वो गाड़ियाँ पार्क होंगी। और दूसरा जो पार्किंग प्लाज़ा है ये कारखाना बाज़ार के बाहर है और वहाँ पे जो है वो ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन का ऑफिस है और उसके बिल्कुल अकब में ऑलरेडी जो है वो गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क हो रही हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की जाएंगी। और तीसरा जो पार्किंग के लिए स्पेस दी गई है वो वहाँ पे नडवाला चौक में भाना बाज़ार के बाहर जो है वो म्यूनसिपल लाइब्रेरी है। वहाँ पे जो है वो दुकानदारों के लिए और कस्टमर्स के लिए वहाँ पे पार्किंग के लिए प्लेस दी गई है। और ये 3 जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं ये अभी तक फाइनल हो गए हैं। इसके अलावा ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बाहर जो है वो शहरी अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं। वहाँ पे वकला भी पार्क करते हैं और शहरी भी वहाँ पे पार्क कर सकेंगे। शहर के तमाम बाज़ारों के अंदर जो है वो हर तरह की ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी गई है। और इसको इनिशली जो है वो आज पहले दिन इसको अप्लाई किया गया है और आइंदा चंद रोज़ में इसको बाकायदा तौर पे अप्लाई कर दिया जाएगा। ट्रेडर्स के साथ ज़िला इंतज़ामिया की मीटिंग हो गई है और इंतज़ामिया ने ट्रेडर्स को आगाह कर दिया है कि वो किसी किस्म की इंक्रोचमेंट जो है वो इसको किसी भी तरीके से जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप जो है वो अपनी अपनी हदूद के अंदर जो है वो रहते हुए अपना जो बिज़नेस कर सकते हैं। इसके अलावा इंतज़ामिया ये प्लान कर रही है कि 8 बाज़ारों में जो भी दरमियान के रास्ते हैं जहाँ पे अब फ्यूचर में जो है वो बाइक्स या मोटरसाइकिल नहीं चलेगी उनके ऊपर जो है वो फ्यूचर में प्लान किया जा रहा है कि वहाँ पे ठेले लगाए जाएंगे और खूबसूरत किस्म का जो है वो एक डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है उन तमाम शॉपकीपर्स के लिए या वो ठेला फरोशों के लिए। उनके लिए जो है वो अलहदा से डिज़ाइन प्लान किया जा रहा है कि वो उनको वहाँ पे बाज़ारों के दरमियान में जो है वो लोग जो है वो अपनी ख़रीदारी कर सकेंगे। फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत के अहकामात के बाद जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और ख़ास तौर पे मंसूराबाद के इलाका में तो ऐसा ऑपरेशन इंतज़ामिया ने किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला भी शामिल था, इंतज़ामिया भी थी, एसी भी थे और उसके अलावा दीगर लोग भी थे। और इसके अलावा समनाबाद में ऑपरेशन किया गया और ये ऐसे 2 जगह पे ऑपरेशन हुए जिनको देख के यूँ लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई आफत आई है। और इस आफत को जो है वो इस दौरान जो है इंतज़ामिया ने उनके जो दुकानें जो हैं वो उनको डिमोलिश किया गया। सड़क जो है वो उस पर लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी उसको थड़े के तोड़ा गया। इसके अलावा जो ख़ास तौर पे मंसूराबाद बाज़ार के अंदर जो है वो ग्रीन बेल्ट के अंदर इंक्रोचमेंट बड़ी ज़्यादा तादाद में थी और वहाँ पे लोगों ने जो है वो बाकायदा शॉप्स बनाई हुई थी। उन शॉप्स को इंतज़ामिया ने तोड़ा और वो लोगों को मना किया कि वो फ्यूचर में इस वाले से इक़दाम नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है। इंक्रोचमेंट के हवाले से पूरे फैसलाबाद में जो है वो इस वाले से ऑपरेशन चल रहा है। अभी जो है वो घंटाघर के अंदर जो मशीनरी खड़ी हुई है, घंटाघर के 8 बाज़ार जो हैं उनको क्लियर किया जा रहा है और ख़ास तौर पे जो बाज़ारों के जो अंदरूनी गलियां हैं और छोटी मार्केट्स हैं उनके अंदर जो इंक्रोचमेंट है अब सेकंड फेज़ में जो है वो उनकी बारी है। दुकानदारों को आगाह कर दिया गया है कि आप जो है वो अपनी अपनी इंक्रोचमेंट्स जो है वो इनको ख़त्म कर लें। इस वाले से DC फैसलाबाद ने आज मीटिंग भी की, मीडिया से टॉक भी की। हम आपको थोड़ी वो सुनवाते हैं। ये हज़ारों के हिसाब से दुकानें अंदर उसके अंदर बाज़ारों के अंदर आप अगर डिफरेंट बाज़ार के अंदर जाएं, आप कचहरी बाज़ार से चले जाएं, जंग बाज़ार से अंदर आते हैं तो वहाँ पे जो बाइक है ना बंदा सुबह आके लगाता है उसके बाद भूल जाता है रात को 12 बजे तक। हमें प्रॉब्लम इस चीज़ से कि अगर दुकानदार ने बाइक लगा के उसके बाद रात को 12 बजे ही निकलना है तो वो इसकी बजाय हम लगा देते हैं ना किसी जगह पे, उसको सिर्फ तकलीफ़ ये करनी होगी जब हम वैले पार्किंग को उसको काट देंगे तो उसको अपनी दुकानदार का जो उसका बंदा होगा या मुलाजिम होगा उसको ये चिट दे के भेजनी होगी वाले पार्किंग कंपनी के पास कि जी मैं 5 मिनट बाद आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी इधर खड़ी कर दो, तो हम खड़ी कर देंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे। कर लिया नहीं देखिए मैं एक चीज़ बड़ी क्लैरिफाई कर दूं कि हम जहां पे पार्किंग का
और वैले पार्किंग का सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे तो हम वो रोड बंद करेंगे, उससे पहले नहीं बंद करेंगे। जी, हम पार्किंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो पार्किंग के हवाले से इंतज़ामिया ने ये प्लान किया है कि जितने भी जो हमने पार्किंग पॉइंट्स आपको गिनवाए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इंश्योर्ड पार्किंग की जाएगी और वो फ्री पार्किंग होगी। वो तमाम के तमाम जो लोग आठ बाज़ारों में, चाहे वो ख़रीदारी के लिए आए या वो शॉपकीपर्स हों, उनकी गाड़ियाँ और बाइक्स जो हैं वो अभी तक के डीसी फैसलाबाद के ऐलान के मुताबिक जो है वो फ्री होंगी। डीसी फैसलाबाद ने आज जो है वो शहरियों में पाए जाने वाले तमाम तजस्सुस को ख़त्म करने के लिए एक वीडियो टॉक भी की और उन्होंने तमाम फैसलाबाद के लोगों को आगाह किया है कि वो किस तरह अपने कारोबारी मराकज़ के ऊपर जो है वो ख़रीदारी के लिए आ सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, साबिक़ डिप्टी मेयर हैं अमीन भट्ट उनका नाम है, और अमीन भट्ट जो है वो इस तमाम ऑपरेशन को लेकर जो है वो खासे सीरियस हैं और उन्होंने जो है वो इसके मुखालफत की है। इंतज़ामिया जो है वो उन्होंने डेडलाइन भी दी है कि वो इस ऑपरेशन को रोकें और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है वो फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के अंदर जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ ताजर रहनुमा और ताजर जो है वो शरीक हुए और अमीन भट्ट जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि 8 बाज़ारों के अंदर जो है वो ऑपरेशन को रोका जाए। मजमूई तौर पर अगर ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद में दुकानदार जो हैं वो 8-10 साल पहले तक जो है वो इंतज़ामिया से मुतालबा किया करते थे कि दुकानों के आगे से तजावज़ात ख़त्म की जाएँ। अब जो है वो अमीन भट्ट की क़यादत में दुकानदार जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि तजावज़ात जो है वो उनको ख़त्म ना किया जाए। और ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था। आप मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।